हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आज आपको बता दें, आज से हम लोग का स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग की सीरीज, जो कि है अब की बार रेलवे पार। यानी आपके लिए वे सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। 50 में 50 एनटीपीसी में और 25 मार्क्स हम लोग लाने की कोशिश करेंगे ग्रुप डी में, और भी जो अदर्स एग्जामिनेशन होते हैं एसएससी, ठीक है, उन सभी पे हम लोग की नजर रहेंगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रेलवे एंड अदर एग्जामिनेशन, इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए आप लोग कोशिश करिएगा, कम से कम आपका 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला आपका ऑप्शन है गोमती नदी, दूसरी सरयू, तीसरी है गंगा नदी और चौथा कर्मनाशा नदी। इसका यदि आप लोग का आंसर आ रहा है ए, यानी कि गोमती, तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन आपके पास है पुष्पमित्र शुंग, दूसरा है अग्निमित्र शुंग, तीसरा यानी सी है वसुमित्र और चौथा देवभूति। यदि आपका आंसर डी आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ए कांडला, बी विशाखापट्टनम, सी तूतीकोरिन और चौथा है हमारा सी। और यदि आपका आंसर बी आ रहा है यानी कि विशाखापट्टनम, तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। अभी तक आपने आपका 3 क्वेश्चन सही हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो चौथा क्वेश्चन है उस पर हम लोग नजर डालते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यदि इसका आंसर आपको बी आ रहा है यानी चंद्रगुप्त वन, तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। ये वास्तविक है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन किए थे? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक का नाम पूछेगा तो हम लोग चंद्रगुप्त का नाम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पे होता है? इसका जवाब लगभग लगभग सभी का सही आना चाहिए, जैसे कि 0। और पहला ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, चौथा दूसरा है 4 डिग्री, तीसरा 6 डिग्री या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 4 डिग्री। यदि आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो आपका सही आंसर है। चलिए छठा क्वेश्चन से, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन 1 है आपका तंत्रिका तंत्र, दूसरा ऑप्शन है आपका जनक कोशिका, तीसरा ऑप्शन है आपका पंचतंत्र कोशिका और चौथा आपका ऑप्शन है श्वसन तंत्र तंत्रिका। यदि आपका आंसर ए आ रहा है यानी तंत्रिका तंत्र, तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए जो चौथा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, फ्रुक्टोज या स्टार्च। ये रहे आपके चार ऑप्शन। यदि आपका फ्रुक्टोज आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए जो आठवां है वो हम लोग देखते हैं। आठवां है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका लगभग लगभग सभी का जवाब सही ही आना चाहिए। पहला है भारत, दूसरा चीन, तीसरा काजाकिस्तान या डी मंगोलिया। तो जी बिल्कुल सही, यदि आपका चीन है ऑप्शन में तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। माफ कीजिएगा, ये नौवां है, ठीक है, ये 9 है, ये नाइन्थ नाइन्थ सवाल है। ये नाइन्थ सवाल है, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो आपका ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर मासिम। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए बी सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपके लिए एक जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता को किस यंत्र से नापा जाता है? पहला ऑप्शन आपका है लेक्टोमीटर, दूसरा पोटोमीटर, तीसरा है सेक्रोमीटर या चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से यदि आपने लेक्टोमीटर सोचा है तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, तीसरा मेघालय और चौथा मणिपुर। यदि आपने मेघालय सोचा है तो बिल्कुल ही सही आंसर आपका है। और आपको बताना है कि मेघालय में किस स्थान पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, जो कि विश्व का भी सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पे होती है। उसका जवाब आपको कमेंट करना है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सभी को आपको आंसर मालूम होगा। जैसे पहला ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग,
दूसरा राकेश वर्मा, तीसरा लॉर्ड एल्गिन या चौथा कल्पना चावला। तो बिल्कुल सही, यदि आपने नील आर्मस्ट्रांग सोचा है तो बिल्कुल ही सही आंसर है आपका। 13वां है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। यदि आपने हिंद महासागर सोचा है तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। 14वां क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो पूछता है यूरोपियन महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको बताना है कौन है। रूस, पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा यूक्रेन या चौथा जर्मनी। यदि आपने रूस आंसर सोचा है तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। चलिए 15वां क्वेश्चन हमारा है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर या फिलीपींस। यदि आपने मालदीव सोचा है तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। और इसी के अलावा आपको ये बताना है, विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के भी अनुसार और जनसंख्या के भी अनुसार। और ये जो विश्व में लंबा छोटा है, इसका क्लासेस हमने ले लिया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। जीके एग्जाम ऑनलाइन, जीके एग्जाम ऑनलाइन जो हमारा यूट्यूब चैनल है एक दूसरा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वहां पे भी डिस्कस करते रहते हैं। चलिए अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन था? ए इंग्लैंड, दूसरा बी ऑस्ट्रेलिया, सी वेस्ट इंडीज या डी भारत। जी बिल्कुल सही, वेस्ट इंडीज इसका सही जवाब है। 17वां, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका हुबली, दूसरा ऑप्शन है आपका जबलपुर, तीसरा इलाहाबाद या चौथा बिलासपुर। आप जल्दी से इसका जवाब, यदि आप लोगों ने बिलासपुर सोचा है बिल्कुल ही सही सोचा है। बंकर शब्द का बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से? इससे भी एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं खो खो, कबड्डी, पोलो या इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से जवाब दीजिए। यदि आपका आंसर पोलो है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ किया था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला या ऑप्शन डी सुजाउद्दौला। यदि आपने सी सोचा है जो कि सिराजुद्दौला, तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला है हमारा 20वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे गहरी खाई यानी मेरीना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपका ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या ऑप्शन डी हिंद महासागर। यदि आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल ही सही है, प्रशांत महासागर। फिर से आपको बता दे रहे हैं, विश्व में सबसे बड़ी, छोटी, लंबी जो भी है आपका क्वेश्चन, उन सभी को हम लोगों ने कवर कर दिया है जीके एग्जाम ऑनलाइन चैनल पे। आप लोग जाके एक बार उसको जरूर देखिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला है हमारा 21वां क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए वोल्गा, बी पो नदी, सी राइन नदी या फिर हमारा डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ए सोचा है यानी ओल्गा, तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। चलिए जो 22वां क्वेश्चन वो है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी सोचा है यानी कि स्वामी विवेकानंद, तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन आपका है ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी या डी लेटराइट मिट्टी। और इसका जवाब, इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बहुत से क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इसका जो जवाब है वो है जलोढ़ मिट्टी यानी ऑप्शन बी। यदि आपने सोचा था तो बिल्कुल सही जवाब है। 24वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? तो ऑप्शन आपका है ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी फ्रांसीसी या डी मराठा। तो आपका यदि आंसर आप सोच रहे हैं फ्रांसीसियो, तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, फ्रांसीसियो को इन लोगों ने हराया था। ऑप्शन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित कर देवगिरी को बनाया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये भी एक है। 25 है मोहम्मद बिन तुगलक,
ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या डी रजिया। तो आपका आंसर यदि आप लोगों ने सोचा है ए कुतुबुद्दीन माफ कीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली से हस्तांतरित कर दिया था देवगिरी अपनी राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन से अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील या बोलीविया। तो यदि आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यदि आप ब्राजील सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य ब्राजील है। चलिए आगे आगे हमारा 27वां क्वेश्चन, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन है आपका अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको या मिस्र। तो आपका जवाब आना चाहिए 27 का ए अमेरिका। अमेरिका की ये सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है 28। 28 का आप लोग देख लीजिए, चंगेज खा किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? किसके शासन काल में चंगेज खा सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था? आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप सोच रहे हैं ए यानी इल्तुतमिश, तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 29वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? तो यदि आप देख लीजिए, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी सोलन। तो यदि आप लोग सोच रहे हैं इसका जवाब क्या होगा, यदि आप लोग डी सोच रहे हैं सोलन, तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन है 30वां, यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शूटिंग या ऑप्शन डी तैराकी। तो यदि आप आंसर सी सोच रहे हैं यानी कि शूटिंग, तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। 31वां क्वेश्चन है, पिंपर उपन्यास को किसने लिखा था? ऑप्शन है आपका अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी शोभा डे, ऑप्शन सी तस्मील नसरीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यदि अमृता प्रीतम आ रहा है तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। चलिए 32, माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका या डी यूरोप। इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। यदि आप लोग सोच रहे हैं अफ्रीका, तो बिल्कुल ही सही जवाब है इसका। चलिए आगे हम लोग बात हैं क्वेश्चन नंबर 33, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए ओजस डेल सलादो, ऑप्शन बी विंसन मासिफ, ऑप्शन सी माउंट माउंट कोसियुस्को, ऑप्शन डी माउंट मैकिनले। यदि आप लोग सोच रहे हैं इसका आंसर बी यानी कि विंसन मासिफ, तो बिल्कुल ही सही आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख रहे हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 40 है। गोबर गैस में पाए जाने वाला मुख्य अव्यय कौन सा है? ए कार्बन, बी बुटेन, सी सल्फर या डी मीथेन। इसका जवाब लगभग सभी को मालूम होगा, जो कि है डी मीथेन। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पुर्टो रिको गर्थ अंटार्कटिक महासागर में की गहराई कितनी है? ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? तो ये अंटार्कटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 5450 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 7450 मीटर, 8392 मीटर या ये 11,776 मीटर। चलिए इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, और इसका आंसर यदि आप लोग सी सोच रहे हैं 8,392 मीटर, तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। चलिए ऑप्शन नंबर 36 हम लोग का है, नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया या डी दक्षिण अमेरिका। और यदि आप लोग सोच रहे हैं बी अफ्रीका, तो बिल्कुल ही सही आप लोग सोच रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? एक पुस्तक का नाम है स्पीड पोस्ट, याद रखिएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 37 है हम लोग का। यदि ऑप्शन आपका है अमृता प्रीतम, शोभा डे, आर के नारायण और डी विक्रम सेठ, और इसका भी आंसर यदि आप लोग सोच रहे हैं ए, तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शोभा डे। शोभा डे ने स्पीड पोस्ट की रचना की थी। चलिए आगे हम रहा है, बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए भागीरथी, बी रामगंगा, सी अलकनंदा या डी गंगा। तो यदि आप लोग सोच रहे हैं इसका आंसर सी यानी कि अलकनंदा, तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। चलिए 39वां क्वेश्चन है, भारतीय रेल में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ए माल भाड़ा, बी यात्री भाड़ा या सी ब्याज या
एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। तो लेकिन इसका आंसर यदि आप लोग सोच रहे हैं यात्री भाड़ा, तो बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि रेलवे को सबसे ज्यादा मुनाफा माल भाड़ा से होता है। याद रखिएगा, रेलवे का सबसे ज्यादा मुनाफा माल भाड़ा से होता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 40 है, किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था? ऑप्शन आपका ये है मार्टिन किंग, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी वान रीड या ऑप्शन डी एडवर्ड। तो आपका आंसर आना चाहिए वान रीड। ठीक है, ये आपके रहे इंपॉर्टेंट आज के 40 क्वेश्चन। कल फिर हम लोग 12:30 बजे मिलेंगे। इसी प्रकार के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं वो हम लोग लेके आते रहेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। एक बार इसको फिर से आप लोग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जो हमारा चैनल है जिसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जीके एग्जाम ऑनलाइन, इसको भी आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और उसी के वेबसाइट पे आपको मिलने वाला है इसका पीडीएफ। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि नए हैं तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके रहना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।